बल्दिया का इलेक्शन हुआ, वो उत्तर प्रदेश के बाबा आके 4 घंटे फिर के गए। अमित शाह चार मीनार के दामन में आके बोले हम मजलिस को कर देंगे, पूरी टीम ताकत लगा दिए। और टीआरएस के बड़े बड़े लोग मेरे को बोले थे, असद भाई बहुत तवज्जो ले रहे, एहतियात करो। मैं बोला भाई साहब अपनी फिक्र करो। या ऐसा है कि जो पुल क्रॉस करा यहाँ पे माहौल अलग होता। एनटी रामाराव भी बोले थे, चन्ना रेड्डी भी बोले थे, चंद्रबाबू नायडू भी बोले थे, राजशेखर रेड्डी भी बोले थे, उससे पहले वेंगल राव बोले, उससे पहले ब्रह्मानंद रेड्डी बोले, बीच में नरसिम्हा राव बोले, पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक सब बोल रहे। मगर आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इत्तेहाद का खिलाफ आज तक आबाद है और सुबह क़यामत तक सियासी खिलाफ का आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सरगर्दा नक्सलाइट लीडर सुदर्शन की दिल का दौरा पड़ने से मौत। नक्सलाइट के सरगर्दा लीडर सुदर्शन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। माओवादी पार्टी मरकजी कमेटी के तर्जुमान अभय ने अपने बयान में ये बात बताई। सुदर्शन बिस्तर में माओ नवाजों का पॉलिटिकल ब्यूरो सेंट्रल कमेटी का कारकुन था। इसका ताल्लुक तेलंगाना के जिले मंचिर्याल के बेलमपल्ली से है। 4 दिहाई पहले वो इस तहरीक से वाबस्ता हुआ था। मरकजी कमेटी ने इसके ताज़ियाती जलसे 5 जून से 3 अगस्त तक मुनक़िद करने का फैसला किया है। जगतियाल बस स्टैंड के सामने खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। तेलंगाना के जगतियाल शहर में इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवानों की मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खोने और डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। हादसा जगतियाल के नए बस स्टैंड के सामने की सड़क पर पेश आया। सड़क पर डिवाइडर से टकराने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों में एक नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। एक और नौजवान को 108 एम्बुलेंस गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया और वो दम तोड़ गया। बताया गया है कि एक नौजवान का ताल्लुक मलयाल गाँव से था, जिसकी शिनाख्त गंगाधर तालिब इल्म के तौर पर हुई है, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा नौजवान करमानल मलयाल मंडल के उगलापुर गांव का रहने वाला था, जो अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई। कई बरसों के बाद अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। तेलंगाना और आंध्र में मिलकर इंतखाबात लड़ने की पेशकश। आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कानात नजर आ रहे हैं, जहां एपी अपोजिशन लीडर और तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ने के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इतवार 4 जून को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का मौका है। हैदराबाद एलबीनगर हल्के बीआरएस में केटीआई एक बार फिर मुकामी 2 लीडरों के आपसी अख्तलाफात और झगड़ों के गवाह बने। बागोमना ग्रुप की धमकियां सुनी।
केटीआर पीएस निवासी वालदा की मौत के बाद केटीआर पुरसा देने के लिए वनस्थलीपुरम के प्रशांत नगर पहुंचे। जब केटीआर जा रहे थे, रामू गौड़ और एमएलए सुधीर रेड्डी के हामियों ने मुसाबकती अंदाज में नारे लगाए और नारेबाजी दोनों फरीकों के दरमियान लड़ाई में तब्दील हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुप को अलग कर दिया और लड़ाई खत्म हो गई। केटी रामाराव इस धक्कम धक्की में अमलन फंस गए थे। पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए केटीआर को बाहिफाजत वहां से निकालने का रास्ता बनाया और लड़ाई खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि बीआरएस के लीडर्स के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात इलेक्शन से पहले उभर कर आ रहे हैं। हैदराबाद में दर्ज हरारत 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत के 15 अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, यादादरी, भूनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वन्नाप्रती, नारायणपेट और जोगुला मबा गदवाल में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में शोबे ज़राअत एक इनकलाब बन गया, निरंजन रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में सब्ज़ इनकलाब भूख मिटाने के लिए आया था। आज तेलंगाना में शोबे ज़राअत एक इनकलाब बन गया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर मौसूफ ने यौम किसान के सिलसिले में राजेंद्र नगर आचार्य जयशंकर ज़ैर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़दा रियासती सतह के जश्न के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की की है। तेलंगाना ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला, नए हॉल टिकट की बुनियाद पर इम्तिहान गाह में दाखिला। तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्लेसमेंट इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला है। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने कहा है कि गुज़िश्ता साल मुनक़दा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख कर दिया गया है, इसलिए पुराने हॉल टिकट गैर कारकर्द हो गए हैं। उम्मीदवारों को नए हॉल टिकट जारी किए जा रहे हैं। कमीशन की वेबसाइट पर हॉल टिकट पेश कर दिए जाएंगे। कमीशन की सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन ने कहा है कि इसे वेबसाइट www.tspsc.government.in के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि मनसूख शुदा इम्तिहानात के हॉल टिकट कबूल नहीं किए जाएंगे। उड़ीसा ट्रेन हादसे की असल वजह और जिम्मेदारों का पता चल गया, वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु का बयान। इन्होंने इतवार को जाए हादसे पर जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के दरमियान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। अश्विनी विष्णु ने कहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की वजह बनने वाले हालात की तहक़ीक़ात की है। इनका कहना था कि इन्हें गलती का पता चला जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, नीज़ इसके जिम्मेदारों की भी निशानदेही की गई है। अभी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करना बाकी है। इन्होंने कहा कि इस वक्त इनकी तवज्जो रेलवे लाइन की बहाली के इक़दामात पर है। चारशंबे के सुबह तक काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेन खदमात दोबारा शुरू हो जाएं। आज से रेलवे ट्रैक बहाल करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इन्होंने कहा कि तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। बालेश्वर में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में सब जगह पेशेंट्स के साथ भी
जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे। तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई, सत्यावती राठौड़ का बयान। मरकजी वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस अमन व सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई है। इन्होंने सेफ्टी डे के मौके पर महबूबाबाद ज़िले मुस्तखर के NTR स्टेडियम में परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की गाड़ियों की रैली का आगाज़ किया। बादाजान डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस में इंटीग्रेट कमांड कंट्रोल रूम और साइबर सेल का मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए इन्होंने पुलिस की ताकत के मुजाहरे पर मुबारकबाद दी है। ट्रेन हादसे में AP की 10 एम्बुलेंस गाड़ियां उड़ीसा पहुंच गई। आंध्र प्रदेश की 10 एम्बुलेंस गाड़ियां उड़ीसा की बालासूर भेजी गई हैं, जहां पर पेश आए ट्रेन हादसे में 288 अफराद हलाक और तकरीबन 1000 जख्मी हो गए। श्रीकाकुलम जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 108 एम्बुलेंस सर्विसेज नज़ीर के कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि एम्बुलेंस गाड़ियां भेजी जाएँ ताकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल करने में मदद मिल सके। ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ तिब्बी आलात और डॉक्टर से लैस है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने हल्का असम्बली महेश्वरम के मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सीसी सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर तालीम इस मौके पर कहा कि इसका मकसद महेश्वरम हल्के के तमाम इलाकों में तरक्की देना है। वज़ीर तालीम ने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से तरक्याती कामों में ताउन करने और फंड्स देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। ఇటు తిరగండి సార్. తెలంగాణ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, సబితమ్మ గారి తెలంగాణ, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, గారి నాయకత్వం. వాసులు కూడా సంపూర్ణంగా సహకరించారు కాబట్టి ఈరోజు చరిత్రలో ఉండిపోయేటట్టు శాశ్వతంగా ఉండిపోయే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చాలా చేసుకున్నాం. సో మరొకసారి, ఎందుకంటే శ్రీధర్ కాలనీకి వెళ్ళి ఎగ్జాంపుల్ ఒక నాలా వేసుకొస్తా ఉంటే కాలనీ మధ్యలోకి వెళ్ళి వేసుకుంటే కూడా 2 సంవత్సరాల నుండి ఇబ్బంది పడుతూ సహకరించున్నారు కాలనీ వాసులందరూ. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా పైనుండి డ్రైన్ వస్తూ ఉంటే చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. అవన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు కాలనీ వాసులు చాలా సహకరించారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటే ఈ రోడ్లో అవుతున్నప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా ఇళ్ల ముందర ఉన్న ర్యాంప్స్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, కొంత వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మీకోసం చేస్తున్న డెవలప్మెంట్, మీ గురించి. ఇక్కడ జనాభా పెరిగిపోయింది కాబట్టి రోడ్స్ వైడ్గా ఉంటే బాగుంటుందన్న ఆలోచనతో ఒకసారి మెయిన్ రోడ్స్ పెద్దగా ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీ మన పోల్స్ వేసుకొని లైట్స్ వేసుకుంటే टाउन लुक కూడా మార్చడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకరించమని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने यंजला अर्जुन को जलपली म्यूनसिपैलिटी यूथ वर्किंग सदर मुकर्रर किया। तेलंगाना की रियासती वज़ीर तालीम श्रीमती जिन्होंने यंजला अर्जुन को महेश्वरम हल्का जलपली म्यूनसिपैलिटी BRS पार्टी के यूथ वर्किंग सदर तकर्रुर किया और गोड़ा कैंप ऑफिस में तकर्रुरी खत हवाले किया। पी सबिता इंद्रा रेड्डी वज़ीर ने कहा कि जलपली म्यूनसिपैलिटी यूथ वर्किंग सदर का अहम ओहदा बड़े एतमाद के साथ दिया गया, क्योंकि नौजवान पार्टी में नुमाया किरदार अदा करेंगे। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुत्तहद होकर पार्टी को मजबूत करे। अर्जुन गारू ने वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन पर एतमाद करते हुए इन्हें तकर्रुरी खत हवाले किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम को मुझ पर बहुत एतमाद था और इन्होंने इनका आशीर्वाद लेते हुए कहा कि वो हमेशा अवामी हलकों में रहेंगे और पार्टियों के लिए हर अपनी सनदगी वक्फ कर देंगे। इस प्रोग्राम में जलपली के साबिक़ सरपंच, रंगारेड्डी ज़िले सरपंच एसोसिएशन के सदर, जलपली म्यूनसिपैलिटी के कोऑप्शन मेंबरान कृष्णा रेड्डी, BRS पार्टी कायदीन चंद्रमचारी, परमेश, बालाराजू, आर्यदया, जगनराज, सिद्धू, यूथ लीडर्स इदरीस, अनु, जय संदीप, अश्विन कुमार, अकबर, सैम खान, मेराज पटेल, सुरेश और दीगर मौजूद थे।
हैदराबाद में बालकोनी की दीवार मुनहदम, मासूम बच्चा हलाक, हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। हैदराबाद के प्रगति नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुराने मकान की बालकोनी की दीवार गिरने की वजह से 3 साला लड़का गौतम की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक गौतम साकिन प्रगति नगर अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। लड़के के खेल के हिस्से के तौर पर दौड़ रहे थे कि एक मकान की बालकोनी की दीवार मुनहदम हो गई, जिसके जद में आकर 2 लड़के जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने लड़कों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम गौतम की मौत वाक़ हो गई, जबकि एक और लड़का भी दीवार के नीचे दबकर जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल से रुजू कर दिया गया है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई है। तेलंगाना रियासत की दिहाई के तक़रीबात के मौके पर राजेंद्र नगर हल्के के आर नगर स्क्वायर पर पुलिस सेफ्टी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रियासत तेलंगाना की दिहाई की तक़रीबात के मौके पर राजेंद्र नगर के MLA टी प्रकाश गौड़ ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर महकमे पुलिस ने शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगदीश्वर, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर चंद्रकला, मेयर महेंद्र गौड़, स्टंट कमिश्नर पुलिस गंगाधर, राजेंद्र नगर कॉरपोरेटर अर्चना, मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेंकटेश और कॉरपोरेटर्स असलम बिन अब्दुल्ला, सागर गौड़, रविंद्र रेड्डी, सीनियर लीडरान सुरेश का शुक्रिया अदा किया। गौड़, पापैया, पांडू, राजी रेड्डी, टाला पांडू, श्रीनिवास चगोरी, राजू, पुलिस अफसरान, अमला और दीगर ने शिरकत की। అంత కండిషన్ ఉంటేనే మన బతుకులు బాగుపడుతుంది. నిజంగా కూడా తెలంగాణ వచ్చిందంటే చాలా మంది మా సార్ తెలుసు, డీసీపీ గారికి చాలా ఇలాంటి ఉన్న ఏరియాలో ఏరియా కాన్సెన్స్ ఏరియాలు అంతా కూడా తెలుసు. మేము కూడా చాలా మంది ఒక 15-20 మందిని ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడం నిజంగా మనం చాలా చాలా చెప్పేది. ఇట్లా కాదమ్మా, మీరు ఇట్లా చేయాలి అని చాలా చెప్పేది. ఆ రోజు ఇన్నమంటే సామాన్యంగా ఇల్లేదు. అప్పుడు కూడా నెలల్ని కంట్రోల్ అయింది తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత. మొత్తం ఈరోజు చూస్తున్నాం, కెమెరాలు పెట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైనా దొంగతనం జరిగిందంటే నిమిషాల్లో ఒక గంటనే పట్టుకొచ్చి మన చేతికి ఇచ్చే బాధ్యత కూడా తీసుకున్నారు. నిజంగా చాలా మంది పోలీస్ స్టేషన్, మైలార్దపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ మా ఇంటికాడ ఇష్టం చాలా మంది ఊరలిగినారు. అరే పోలీస్ స్టేషన్ బందుకు పెట్టుకుంటున్నావు, బయలు లేనిపోయి నువ్వు ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాను? అరే పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటే ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంటుందో మీకేం తెలుసురా బాబు, ఊరికే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, పోలీసులు ఉంటాయి అని నేను చెప్పేవాడిని. ఇలా మైలార్దపల్లిలో PS ఉన్న తర్వాత ప్రజలకంతా ఎంత సుఖం ఉందో ఒకసారి ఆలోచించాలి మనం. లేకపోతే రైలు కట్టికి దగ్గర ఓడగొట్టాలి, రైలు కట్టికి ఓడగొట్టుకోవాలి, అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండే. కానీ ఇలా కొట్టకుండా తిట్టకుండా ప్రజలను ఏ విధంగా ఒక అన్నదమ్ములాగే, ఓ నా బిడ్డలాగా అని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళంతా చేయడం మనం అందరం కూడా అభినందించాలి వాళ్ళందరూ. లేకపోతే ఎందుకంటే మనం చూసేది ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లాకప్ నుండి అందులో మురికిపోయినది మూత్రము అట్లా ఉంటుంది. ఇలా పోలీస్ స్టేషన్ చూసినాం మన కాన్స్టిట్యున్సీని, మైలార్దపల్లి, శంషాబాద్, నార్సింగ్లా, ఇంకా మొన్ననే మా ఆర్డీఓ గారు, మా డీసీపీ గారు మొన్న 4 ఎకరాలు డీసీపీ ఆఫీస్కు అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గల మనమందరం కూడా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. మనం పోరాట తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. అందుకని ఏనాడైనా కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేయాలి, 2 నెలలకు 3 కార్యక్రమం చేయాలని. ఇవాళ 22 ప్రోగ్రాం నిన్న 2 తారీఖు నుంచి కూడా నిన్న రైతు సదస్సు కూడా మా ఆర్డీఓ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఎంతో పెద్ద ఎత్తున కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అరంగారు చౌరస్తాలో మనమందరం కూడా పోలీసు అందరూ వచ్చి మా డీసీపీ గారికి అందరూ, డీసీపీ గారికి అందరూ ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేయడం కూడా ప్రజలలో ఏంటంటే ధైర్యం పెరుగుతుంది. అని మనం అంతా ఒక అన్నదమ్ములాగానే ఉన్నాం కదా, మనం తప్పు చేయదు ఎందుకని అనే ఆలోచన వస్తుంది. చాలా మంది చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఏరియా అంతా మన ఏరియా ఎక్కువ రౌడీ షీటర్ ఉండే ఏరియా. కానీ ఈరోజు రౌడీ షీటర్ పేరు అనేది లేకుండా పోయింది. పోలీస్ స్టేషన్ నెలనాడు పోయి సైన్ చేయాలంటే ఎంతో భయపడి నా దగ్గర ఫోన్ చేయించుకునేవారు. అన్న ఇవాళ ఓవన్నే ఒక ఏసీపీ కానీ డీసీపీ కానీ ఓ సీఏ కానీ చెప్పాను. ఇవాళ పరిస్థితి లేదు. పోలీస్ స్టేషన్ పోతే బిడ్డ రా కూర్చునబెట్టి నువ్వు ఇలాంటి పని చేయొద్దు, నువ్వు భార్య పిల్లల పరిధిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాహనం విత్ నేమ్ తో పోయింది. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ వాహనం అనేది మీకు క్లియర్ కట్ గా SHOకు ఒక కారు జీపు ఉండేది. ఊర్లోకి పోయి గొడవ అయింది, పక్క రావాలి అంటే పరిస్థితి ఏంటిది? మళ్ళీ ఆటో తీసుకోవాలా, మళ్ళీ ఎవరైనా రోడ్డు మీద జరిగే జీవును బలవంతంగా చేసుకోవాలా, డీజిల్ పోసుకోవాలా, రకరకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా లేకుండా ఇవాళ ఖర్చుల నిమిత్తం కూడా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్, అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్, టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా 25,000, 50,000, 75,000 చొప్పున కూడా ఖర్చుల గురించి కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. లేకపోతే మీరు వస్తే పేపర్ బండిల్ తెమ్మనో, లేకపోతే డీజిల్ బిల్లు కట్టువనో,
అన్నం పెట్టి అన్నం బిల్లు దానికి కట్టమను ఇవన్నీ చూసిన వాళ్ళే మీరు అన్ని మీ లీడర్లుగా తినప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మీరు కమెక్రాస్ అయి ఉంటారు. సో ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఒక స్లోగన్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే అభివృద్ధి కావాలి అంటే అక్కడ శాంతి భద్రతలు సక్రమంగా ఉంటేనే ఎక్కడైనా కూడా ఇన్వెస్టర్ వస్తాడు. ఇవాళ మనకి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఎవరిని పట్టుకునేటట్టు లేదు, అంత ఆకాశం వైపు రేట్లు ఇట్లా చూస్తూ ఉన్నాయి. అంత వచ్చింది అంటే ఇవాళ మనం ఇంతకుముందు సింగపూర్ సిటీకి మీరు కూడా పోయి ఉంటారు అందరూ. ఓ థాయిలాండ్ సింగపూర్ పోతే ఒక 10 బిల్డింగ్ చూడంగానే అబ్బా ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అనుకునేది. ఇవాళ మనకు అవి అన్ని వేస్ట్. మన तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर नए पुलिस स्टेशन की तश्कील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने फ्रेंडली पुलिस को शामिल करने के साथ नए पुलिस स्टेशन कायम किए हैं ताकि इन्हें आवाम तक रसाई हासिल हो सके। इसके एक हिस्से के तौर पर फलकनुमा एसीपी शेख जहांगीर ने फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर रघुविंद्र की क़यादत में एक ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को पुलिस के बारे में आगाही देना है। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों, रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, कॉरपोरेटर जहानुमा हन्नान, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाश और मुकामी कायदीन ने हिस्सा लिया। फलकनुमा के एसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि पुलिस हमा वक्त 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद हैं। इन्होंने ओपन हाउस प्रोग्राम में भंगमा साउड डायल करने की अहमियत बताई। इसके अलावा साइबर क्राइम के मुतासरीन 1930 पर कॉल करें और अगर वो 1098 पर कॉल करे EVET सिंह इन्हें रजिस्टर कराना चाहिए। इन्होंने कहा है कि वो करेंगे। स्कूल के बच्चों को इस बारे में समझाया गया है कि असल पुलिस स्टेशन क्या है, जिसमें इस्तकबालिया का अमला पहले मुतासरा की शिकायत लेकर आला अफसर को रिपोर्ट करता है। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मीडिया से बात करते हुए अवाम को किसी भी मसले को लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू होने पर जोर दिया है। साहब थोड़ा एक मेरा नाम आशा रानी है। मैं यहाँ पर एज ए रिसेप्शन काम करती हूँ। तो मेरा काम ये है सर, और यहाँ पर तकलीफ से कंप्लेंट्स आते हैं सर। लोग जैसे यहाँ पे जैसे वो लोग आते हैं सर, हम दिखाने के बाद ऑर्डर करते हैं सर। पानी के बाद वो तकलीफ में रहते हैं सर, वो रिलैक्स हो जैसा जैसे वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं सर, वो प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आकर क्योंकि हम हमारे से न्याय मिलता बोलते हैं, वो लोग यहाँ पे यहाँ पे बैठने के बाद पेशेंट से सुनते सर, पेशेंट से सुनते सिंपैथी, मतलब उनकी जगह पर हम हैं तो कैसा रहता वैसा सुनकर और पेशेंट से उनको रिसीव करते सर। रिसीव करने के बाद बैठाकर उनका क्या प्रॉब्लम है सुनकर एक पेपर में लिखते सर। क्योंकि थोड़े लोग एजुकेटेड रहते हैं, थोड़े लोग अनएजुकेटेड रहते हैं, लिखकर नहीं दे सकते। उनका हम लोग लिखते सर, एक पेपर में लेकर उनको फिर पढ़ के सुनाते सर। ये आपका ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ये कंप्लेंट है, अगर हाँ वो ठीक है वो एडमिट से एडमिट रहते सर। अब क्रिएटिविटी मतलब कंप्लेंट की क्रिएटिविटी देते सर। प्रीवियस या अगर ज़्यादा ही हेल्पिंग सिस्टम सर तो डायरेक्ट लेकर जाके वो कंप्लेंट से बात करवाते सर। प्रिंसिपल सर भी उनको रिसीव करते सर, उनका प्रॉब्लम फिर आदमी सर पर ले जाते कंप्लेंट को वहाँ पे उन लोग भी सुनते सर, उनको क्या तकलीफ है क्या है। सुनने के बाद एक इंक्वायरी ऑफिसर रहते सर, उनको असाइन करते అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మా పోలీస్ శాఖ ఈరోజు సురక్ష దినంగా గుర్తించడం జరిగింది. పోలీస్ శాఖ ఈ గడిచిన 10 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైన అభివృద్ధి చెందింది,
ఇంకా గతంలో కంటే మెరుగైన సేవలు ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అనేది ప్రజలకు తెలియజెప్పాల్సిన విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మా సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు మా డీసీపీ గారి నేతృత్వంలో మేము ఈరోజు ఫలక్నుమా పోలీస్ స్టేషన్లో ఓపెన్ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. సామాన్య ప్రజానికానికి అంటే యాక్చువల్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే పబ్లిక్ ఒక 5 to 10% ఉంటారు. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చేది తెలుస్తుంది, మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళందరికీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగే వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా జరుగుతాయి, ఏం జరుగుతుంది, పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఫిర్యాదుదారునికి మేము ఏ విధమైన సహాయం చేస్తాం, ఏ విధంగా అతన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం, అతనికి ఏ విధంగా మేము అతని ప్రాబ్లం సమస్య పరిష్కారం కావడానికి మేము చేసే చర్యలు ఎట్లా ఉంటాయి, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా ఉంటుంది, వీటన్నిటి గురించి చెప్తూ అదేవిధంగా వాళ్ళకు అవగాహన కోసం సైబర్ క్రైమ్, డయల్ 100, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ప్లస్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగే కార్యక్రమాలలో మీరు ఏ విధంగా సాయం తీసుకోవచ్చు, అంచెలంచెలుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక దగ్గర న్యాయం జరగకపోతే ఇంకో దగ్గరికి ఎట్లా వెళ్ళాలా, ఇవన్నీ కూడా జనరల్ పబ్లిక్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసినాం. వివిధ కాలనీల నుంచి విద్యార్థులు ప్లస్ యువజనులు అందరు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ గురించి తెలియని వాళ్ళు చాలామంది వచ్చినారు. ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధమైన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తాం. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చినారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్లలో పోలీస్ శాఖ పరిష్కరించే ప్రాబ్లమ్స్లలో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎవరి నెంబర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు 100 నెంబర్ డయల్ చేస్తే మీ దగ్గరికే పోలీస్ వస్తుంది. మీ ప్రాబ్లం రిడ్రెసల్ చేయడానికి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 100 నెంబర్ను కాల్ చేయడానికి అలవాటు చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మీకు తెలియకుండా మీ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు పోతే 1930 ఈ నెంబర్కు డయల్ చేయాలా. అదేవిధంగా అమ్మాయిలకు ఏ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్, ఎవరైనా పోకిరీలు ఆకతాయిలు ఏమైనా గడబడి చేసినా లేకుంటే ఏమైనా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉన్నా 1098 ఉంటుంది. ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు పబ్లిక్ అంతా కల్పించడం జరిగింది, ప్రభుత్వం కల్పించడం జరిగింది. వీటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. అందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ వారోత్సవాల శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. यहाँ से अप्रूव करना, पिटिशन अप्रूव करना, इशू करना, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ क्या है ऑनलाइन यहाँ कर सकते CCTV चेक भी है और वो कंट्रोल रूम होगा अपने जितने भी कैमरा से अपने एरिया में वो कैमरा से यहाँ पर हर चीज़ मॉनिटर करने के लिए एक हेड कांस्टेबल सेक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, वो स्टेशन राइटर जो 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तेलंगाना फॉर्मेशन का, उसके तहत 25 डेज़ का प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से रखा गया था। उसके तहत आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन एंड ACP ऑफिस के अंदर भी एक ओपन हाउस बोल के प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम का मकसद पुलिस डिपार्टमेंट का यही था, आज पुलिस स्टेशन तमाम आवाम के लिए खुला है। किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट एरिया के अंदर काम करती है,
एग्जाम्पल के तौर पे इस फलकनुमा पीएस नए बोरों में शहर हैदराबाद में सारे पुलिस स्टेशन किस वजह से काम करते हैं। आज पुलिस स्टेशन हर एक आवाम के लिए आज खुला है। आए आप लोग इस पुलिस स्टेशन में किस तरीके से काम होता है देख सकते हैं। ये प्रोग्राम का मीनिंग ये था, जिसके अंदर आज ख़ास तौर से स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया था एक अवेयरनेस के लिए, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया गया एक अवेयरनेस के लिए कि आप लोग खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आपके महल्ले में, आपके बस्ती में या आपके फैमिली के अंदर या आपके दिगर समझो कोई चीज़ हो गई आपके ऊपर, तो आप ओपनली पीएस को आए तो किस तरीके से पीएस आपसे अप्रोच करता। सबसे पहले इस पीएस के अंदर जहाँ पर भी जाते हैं आप, एक रिसेप्शन रहता है, वहाँ पर लेडीज़ कांस्टेबल बैठते हैं, उन लोग काउंसलिंग करते हैं। पहले आते कि पानी पिलाया जाता है, उनको रिलैक्स किया जाता है, उसके बाद उनका पूरा स्टेटमेंट लिया जाता है। जितना हो सके अगर छोटा माइनर प्रॉब्लम है तो वहाँ की हद तक और वहाँ से निकल कर एसआई साहब करने जाते हैं, वहाँ का वहाँ प्रोग्राम ख़त्म किया जाता है। अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाता है तो सर्कल इंस्पेक्टर और कंसल्ट एसीपी और डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर्स के पास उनको लिया जाता है। ये सारे चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक आवाम में अवेयरनेस होना चाहिए। आज के ज़माने में एक पुलिस के ताल्लुक़ से आवाम के पास दिलों में डर है, उस डर को निकाल कर तेलंगाना की पुलिस फ्रेंडली पुलिस है, एक नारा दिया गया था, उसी के तहत ये लोग जितना हो सके आवाम से दोस्ताने अंदाज में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इस एरिया का एमएलए होने के तहत मैं हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी मसाइल रहेंगे पुलिस के भी या आवाम के या पब्लिक के या एरिया के, मेरा काम है उनको मदद करना चाहिए, गाइडलाइंस करना चाहिए। मैं हमेशा उस सारी चीज़ों को करता रह चाहिए मैं हमेशा उस सारी चीज़ों को करता रहूँगा। मैं एक आवाम का नुमाइंदा हूँ और मैं जितना हो सके आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा, महल्ले में आप सुकून से रहिए, पीसफुल रहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आइए, पुलिस 24 घंटे के लिए आपके साथ है, आपका साथ देंगी बराबर इंशाअल्लाह ताला। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश करेगी। और भी प्रोग्राम्स होंगे मैं आपके सामने आके बताऊंगा। और आखिरी में यही कहूँगा, 10 साल जो हो चुका है तेलंगाना फॉर्मेशन होके, मैं इस आपके चैनलों के ज़रिए तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तेलंगाना को एक बुलंदी के रास्ते पर लेकर जाए और अच्छा डेवलप स्टेट बनाए सारे इंडिया के अंदर। शुक्रिया। आज बारगज में क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा का नायब सदर बारगज वेलफेयर सोसाइटी फैसल बिन सईद की रिहाइशगाह पर गुलपोशी की गई। इस मौके पर तैयब बम, यूनुस बम, यहिया बम, इब्राहिम बम, सदर मजलिस तंजीम सबीलुल खैर हसन सादी, सदर बारगज वेलफेयर अली बहादुर, हिंद केसरी पहलवान सऊद बम, ग्राउंड इंचार्ज यूथ बारगज सदर महमूद अवलकी, इकबाल बिन खलीफा, राशिद हामदी, मजलिस लीडर तलहा कसेरी, मजलिस काउंसलर अहमद कसादी, सलाम वहलान, सईद बिन फैसल बम, सईद बिन सऊद बम, सोहेल और यूनुस बिन अहद लर्जी भी मौजूद थे। चलो फैसल भी इधर देखो। कोच है हमारे। तुम डालो तुम डालो अलावा बीच में आना। चलो उधर हटो। उधर हटो उधर हटो उधर हटो जी। अरे आओ उधर। 5 मिनट। आओ बच्चे आओ। चलो तालाब इधर दो। अरे आओ यार। जेड़ा तो उधर ऊपर। आओ बेटा सी। जो अरे इधर सी। कोई बोले ना पीछे है। हम तो ऊपर डाल दो। लो जी काम आ गए। नहीं जा आ रहा हूं। दो
वीडियो बना लो थैंक यू बच्चों को हट गया एक मिनट बस अपना देख का है मोहम्मद का है हमारा आगे दोनों शॉट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गोल्डन तेलंगाना के, बंगारू तेलंगाना के, सुनहरे तेलंगाना के, खूबसूरत तेलंगाना के, प्यार वाले तेलंगाना के, हैदराबाद की सरजमीन का रियल हीरो तिलक वर्मा, जिसने मुसलसल दूसरी बार मुंबई इंडियंस के लिए क्रिकेट के मैदान में अपना लोहा मनवाकर 2 माह के बाद आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा नायब सदर बारकस वेलफेयर सोसाइटी मोहतरम अल मुकाम इज़्ज़त माब आली जनाब मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम फैसल बिन सईद बाम साहब की क़यामगाह पर अपने उस्ताद मोहतरम, अपना कोच, प्यार वाला कोच, मोहब्बत वाला कोच, ईमानदार कोच, दियानतदार कोच, वफादार कोच, हौसले वाला कोच, बेबाक कोच, बहादुर कोच सालम बाइया साहब के साथ बारकस वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर के क़यामगाह पर तशरीफ लाने पर बारकस के रियल हीरोज, हैदराबाद के रियल हीरोज, तेलंगाना के रियल हीरोज, हिंदुस्तान के रियल हीरोज, हम तमाम बारकस वाले मुंबई इंडियन के तमाम टीम को, तमाम कोच को, तमाम मैनेजमेंट को, जितनी भी उनकी टीम है, टीम वर्क है, सबको हम यहां से मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस नौजवान को, हमारे इस प्यारे को, हमारे इस तिलक वर्मा को आपने मौका दिया और आगे भी इंशाल्लाह ये तिलक वर्मा, मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ऊपर वाला इस नौजवान ना सिर्फ अभी तो तेलंगाना और हिंदुस्तान में, ना सिर्फ तेलंगाना हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर कर, हैदराबाद का नाम और तेलंगाना का नाम रोशन कर कर इसी तरह बारकस और तमाम हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की दुआएं लेकर जीत हासिल करते रहेगा। इस पूरा सा महफिल में इस ज्ञानमदी स्कूल की शानदार इफ्तिताही तकरीब। प्रिंसिपल मोहम्मद नसीरुद्दीन ज्ञानम स्कूल के बानी हैं और अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर लुकमान मोहम्मद मुनव्वर कुरान फाउंडेशन के बानी हैं। इसके अहम फीचर्स मुस्तक़बिल के लीडरों को तख्लीक करने का विज़न है जो सच्चाई, दयानतदारी, हिम्मत, इंसाफ और खिदमत के साथ मिसाली ज़िंदगी गुजारे, जो दुनिया को अपने हासिल करदा इल्म से ज़्यादा दे। इस स्कूल के क़याम का मिशन ये है कि तलबा के दरमियान तमाम मज़ामीन के बुनियादी उसूलों को मजबूत करना, इनमें बेहतर आदाब और महारत पैदा करना, इनमें आला अखलाक और इक़्तिदार के लिए शऊर का दरस स्कूल का अहम मकसद है। ये स्कूल शाहगौस होटल के करीब ज्ञानम जूनियर कॉलेज के बामुकाबिल सैयद अली चबूतरा पर क़याम किया गया है। इस स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें 8686463718 8008553468। एक बार फिर से सुन लें 8686463718 8008553468।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्ञानम एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ज्ञानम दी स्कूल एकेडमिक ईयर 2023-2024 में स्टार्ट हो रहा है। ये ज्ञानम द स्कूल जो है प्ले स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर प्ले स्कूल से लेकर 10th क्लास तक के जो है दाखिले जारी हैं। ज्ञानम द स्कूल ज्ञानम जूनियर कॉलेज के अपोजिट अलियाबाद में जो है लोकेटेड है। यहाँ पर हम ट्रेन टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल फाउंडेशन उनकी जो है स्ट्रॉन्ग की जाए। उनको जो एजुकेशन दिया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज ख़ास तौर पे उनकी जो है इम्प्रूव की जाए। उनको उनकी मैथमेटिक्स के जो स्किल्स हैं उसे जो है इम्प्रूव किए जाएँ। तेलुगु लैंग्वेज पर भी हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ दीनी माहौल को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों के अंदर अखलाक को जो है मुस्तहकम करने के लिए दीनी तालीम का भी जो है इसमें ख़ास अहतमाम रहेगा, जिसके लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट अभी जारी है। बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि वो ज़रूर हमारे स्कूल को तशरीफ़ लाएं और यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उसे देखें। ये ज्ञानम द स्कूल हमारा पहला स्कूल है ज्ञानम एकेडमी के तहत। इसके अंडर में ऑलरेडी हम ज्ञानम जूनियर कॉलेज रन कर रहे हैं और नीट की लॉन्ग टर्म कोचिंग हम जो है बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ज्ञानम डिग्री एकेडमी हमारा रन हो रहा है, जिसमें सिविल सर्विसेज के ऊपर स्पेशल फोकस के साथ हम बच्चों को IAS IPS की तैयारी करवा रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग सुबह 8:30 से रहेगी और 4:30 तक चलेगा स्कूल, जिसमें वक्त की पाबंदी बच्चों को जो है हम सिखाएंगे कि किस तरह से जो है अहम जगहों पर वक्त पर जाना चाहिए और उन्हें इस दौरान मुकम्मिल जो है उनके ऊपर नज़र रखते हुए उनको अच्छी तालीम हम देंगे। आज 4 जून 2023 बरोज़ इतवार ज्ञानम दी स्कूल का इफ्तिताह शेखुल जामिया जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब के हाथों से अमल में आया है। नंबर है जो स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्कूल को तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर आकर हमारे प्रिंसिपल सर से मुलाकात कर सकते हैं, नसीर साहब से, और दीगर स्टाफ मेंबर जो अवेलेबल हैं उनसे मुलाकात कर जो है तफसीलात हासिल कर सकते हैं। ज्ञानम द स्कूल ज्ञानम जूनियर कॉलेज के अपोजिट अलियाबाद शागोस के पास जो है इस्टेब्लिश्ड है। स्कूल के मुताल्लिक़ या दाखिलों के मुताल्लिक़ अगर आपको इंक्वायर करना है तो आप इस नंबर पर 8686463718 पर जो है रब्त कर सकते हैं। 8686463718 पर आप रब्त कायम कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक आप लोग जो है यहाँ पर स्कूल पर तशरीफ़ ला सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैयद अली चबूतरे के अंदर ज्ञानम द स्कूल का इफ्तिताह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामी निज़ामिया के हाथों से हुआ है। मैं ज्ञानम स्कूल के तमाम डायरेक्टर्स को और स्टाफ को तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि उड़ीसा ट्रेन हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है, जिसमें उड़ीसा ट्रेन हादसे के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक माहिर कमीशन के जरिए तयशुदा वक्त के अंदर जांच कराने की हिदायत देने की मांग की गई है। दरख्वास्त गुजार वकील विशाल तिवारी की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि यह हादसा आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत शहरियों के जीने और आज़ादी के हक़ की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र आला हुकाम की जानिब से शदीद लापरवाही को जाहिर करता है। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में लेन देन के मसले को लेकर इक़दाम कत्ल वापस लेने के बहाने बुलाकर पीली दरगाह के पास कातिलाना हमला किया गया है। बताया जाता है कि अब्दुल्ला और माजिद ने हबीब इमरान को कर्ज वापस देने के बहाने देकर पीली दरगाह के पास बुलाया और बहस करने लगे, जिस पर हबीब इमरान ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद अब्दुल और माजिद ने इन पर दीवाना वार हमला शुरू कर दिया और इसे जख्मी करके फरार हो गए। इमरान को यशोदा अस्पताल रवाना कर दिया, जहाँ पर डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बंडलागुड़ा पुलिस केस दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हबीब तारक मुफ्ती में मेरा नाम। आज पीली दरगाह के पास मेरे भाई के ऊपर हमला करे, कुछ पैसे देना बाकी था, जो अब्दुल्ला और माजिद उनका छोटा भाई पैसे देना बाकी था, तो आज देते बोलकर बोले
तो हम लोग बोले भाई आज पैसे देते, बोले ना पैसे दे दो। बोलते कि वो अब्दुल्ला और माजिद के बातें कुछ बड़े बड़े थे। तो मेरा भाई बोले इतने बड़े बातें क्यों कर रहे हैं तुम, मत करो ऐसे बड़े बातें। बोलते ना हाँ क्या कर लेते तुम, तुम्हारे जैसे बहुत देख लिए। अरे मत कर बोल के मेरे भाई एक स्लैब मारे, स्लैब मारते कि सीधा उन्होंने चाकू निकाल के सडनली मारना चालू कर दिए। उनके साथ ही था, उन्होंने प्लानिंग के साथ है, पैसे देते बोलकर बुलाए। पैसे ये देने जो था सो पहले 1.5 लाख रुपए लिए थे कुछ 3 दोस्ता मिलकर, फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े देते बोल के बोले तीनों दोस्ता, फिर 2 दोस्ता दे दिए, एक इनो है फाइनल देता हूँ बोल के बोले इनो भी। हाँ ऐसे ही दिए थे, बिजनेस हाथ बदल बोल के। जी अभी कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, बस आप लोग से दुआओं की गुजारिश है, इंशाल्लाह खैर होंगे इंशाल्लाह। जी उनका नाम मेरे भाई हबीब इमरान बुफ्ते में उनका नाम। और मारने वालों का क्या नाम? जी अब्दुल्ला नाम है मारने वालों का, और उनका छोटा भाई माजिद भी सलाला के रहने वाले हैं। जी हो गफलत में हथियार लेके आए, बातचीत पैसे देते बोलकर बातचीत करते बोल के, फिर इसके बाद बड़े बड़े बातें करे, गफलत में चाकू से मारे, जानलेवा हमला करे पूरा टोटली। बस वो लोग 2 लोग थे, वो लोग ये पीली दरगाह के पास हुआ। जी बच्चे क्या पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं कुछ ऐसा? हाँ ऐसा तो कुछ इन लोग के बारे में मालूम नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम ये जो देखे अभी जो हमला करके जो एक्टिव होके जो चाकू लेकर आए, आकर हमला करे। जाके बाद में चाकू लाया नहीं, बहस नहीं हुई थी, बस नॉर्मली बात करे भाई ऐसा है, अच्छी बात है आ रहा हूँ भाई देने के, आज पैसे किधर बैठ रहे वहाँ पर बैठ रहे, ओके आए पैसों के देते बोल के, आके उल्टे टेढ़े बात चालू करे, क्यों कर रहे बोलते कि चाकू निकाल के सडनली पूरा एक्टिव हो गए उन्होंने, चाकू को लेके जानलेवा हमला करे उन्होंने। क्या काम करते थे नहीं मालूम वो लोग क्या क्या काम करते। जी मेरा भाई बिजनेसमैन थे मेरे भाई, बिजनेस मतलब जैसे कार्स का बिजनेस करते थे मेरे भाई, कार लेना सेल करना, रेंट का ऐसा करते थे मेरा भाई। जी हो उनके ऑफिस पे हुआ हमला? जी नहीं, ये पीली दरगाह के पास शोरमे की एक दुकान है, तो वहाँ पर ही बैठकर बात करेंगे, वो लोग पैसे देना बोल दो। नॉर्मली हम लोग तो आए वहाँ पर, तो एक सडनली ये लोग हमला चालू करे, पूरा जानलेवा हमला करे, और या थोड़ा और ज्यादा होता तो जान चले जाती थी। बस मेरे अपील है कि पुलिस स्टिक से एक्शन लिए तो बस। जी हाँ हम लोग कंप्लेंट करें। हाँ जी हाँ पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले जी ये बल्लागोड़ा पीएस में दिए। जी हो बल्लागोड़ा न्यू पीएस में दिए। ओके ना भैया, थैंक यू। आला हज़रत नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर मरहूम व मग़फ़ूर की 58वीं बरसी के मौके पर प्रिंस रौनक यार ख़ान की क़यादत में शाही ख़ानदान के अराकीन और साहिबज़ादगान मस्जिद जूदी किंग कोटी में चादर गुल पेश की। आला हज़रत नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर मरहूम व मग़फ़ूर की 58वीं बरसी के मौके पर प्रिंस रौनक यार ख़ान की क़यादत में शाही ख़ानदान के अराकीन साहिबजादगान और बही ख्वाह निज़ाम दक्कन की जानिब से इतवार 4 जून को मज़ार नवाब मीर उस्मान अली ख़ान अहाते मस्जिद जोदी पर चादर गुल पेश की और फातिहा ख़्वानी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर नवाब मोइन अली ख़ान, साहिबजादा सैयद गौसुल्लाह ख़ान और साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, एडिटर साहिबजादा टाइम्स भी मौजूद थे। الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. मेरा नाम मोइन नवाब है। मेरे नाना ने खिताब दिया है अमीर अली जाकिर, मगर मैं ज़्यादातर मोइन नवाब के नाम से जाना जाता हूँ। मैं मेरे नाना की बरसी में इसलिए रौनक यार खान को साथ लेके आया हुआ हूँ कि हमारी जो 7th निज़ाम की जो फैमिली भी है रौनक यार खान को सपोर्ट करने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग आपको सपोर्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह आगे चल के और भी लोग जमा होकर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए सरपरस्ती में इस वक्त रौनक यार खान से बेहतर कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। ये हमारे साथ हमारे बीच रह के हमारे सुख और दुख में वो साथ देंगे, और हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ करने का रहेगा उसकी जिम्मेदारी रौनक यार खान के ऊपर रहेगी। और इंशाल्लाह आगे चल के रौनक यार खान की जिम्मेदारी है कि हर किस्म से
1 to 6 निज़ाम के साथ साथ 7th निज़ाम के भी बेनिफिट के लिए काम करेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो भी मामला थे, जो भी जायदाद वगैरह है, अब तक समझो हमारे ख़ानदान में कोई भी हमारा सपोर्ट दिया नहीं। अब तक जो भी आए वो हिंदुस्तान तो आए हुए थे, मगर चंद दिन रह के वापस चले गए। तो हमारे को ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ हैदराबाद में हमारे बीच रह के हमारे लिए सपोर्ट करे, हमारे बेनिफिट के लिए काम किए और अच्छे सुख और दुख में हमारा साथ दें। आज हम जो आए हुए हैं, ये मेरे नाना मीर उस्मान अली खान जो मेरे नाना हैं, उनकी साहिबजादी मसूदुन्निसा बेगम मेरी वालदा है, और मेरे वालिद का नाम रशीद नवाज जंग है जो अमीर पायगा है। और हर साल हम लोग आते हैं, बराबर यहाँ पर आके हाज़िरी देते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए